यह रिपोर्ट ये हमें खबर मिला है कि कतार में फीफा वर्ल्ड कप जो कतार में हो रहा है वहाँ पे शराब बैन किया हुआ है। बैन इसीलिए किया गया है वहाँ पे कि इट इज अगेंस्ट द इस्लामिक फिलोसफी, ऐसा कहा गया है और कहा है कि ये इस्लाम में हराम है। लेकिन जन्नत में आप अगर कुरान का आयत देखोगे सूरा 37 में 45, 46, 48 में है और आपका 44 में भी 52 आयत में देखोगे, 53 में देखोगे, 54 में देखोगे, ये सब जहाँ पे है जगहों पे अगर आप देखोगे वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, लिख के रखा हुआ है। सूरा 55 में 56 में भी लिखा हुआ है कि जन्नत का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। वहाँ पे 72 हूर भी मिल रहा है आपको। ये 72 जो हूर है ये आपको वाइन भी सर्व करेगा। तो ये वाइन अगर आपका जन्नत में हराम जो है, यहाँ पे जो आप फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो बोल रहे हो, इस वाइन इस्लाम में हराम है, लेकिन जन्नत शराब के बिना पूरा नहीं होता है। जन्नत में आपका शराब हलाल है, जन्नत में आपका शराब हलाल है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप कतार में आपका शराब हराम है। ये आपका फिलॉसफी है। यहाँ से तो हमें पता चलता है कि इस्लाम कितना दो मुख वाला सांप है। दो मुख वाला जो सांप है, एक पे कुरान पे जो लिखा हुआ है जन्नत में शराब मिलेगा, अगर आप बोल दो कि ये कुरान पे नहीं है, जन्नत में आप शराब। अरे जंगली जानवर, जंगली सूअर, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो पहले इस्लाम के जो बड़ा बड़ा आलिम है या जो स्टूडेंट है इस्लाम के, उससे पूछ लेता। जंगली सूअर तो बेइज्जत होता नहीं। तेरे को कितना ने धोआ होगा मालूम नहीं, मैं भी तेरे को धो रहा हूँ। जंगली सूअर, तुम लोग जितना आवर्जना है, जो कचरा है, वो सब खाते रहते हो और दिमाग में वो सब दिमाग आता रहता है। जंगली सूअर, जन्नत का जो शराब होगा ना, वो जो फ्लोर का, जो जन्नत का फ्लोर है उसका निर्जा से बना होगा, जिसमें ताकत सब कुछ, मतलब जो अच्छा चीज़ है। जैसे शराब में बोला जाता है कुछ अच्छा है कुछ गलत है, लेकिन गलत ज़्यादा है दुनिया का जो शराब है। लेकिन जन्नत का शराब जो होगा वो फूल का निर्जा से बनेगा। तो उससे क्या होगा, उससे कोई शरीर को हानिकारक, मतलब कुछ उसमें खराबी नहीं होगा। अरे जंगली सुअर, पहले शराब दुनिया में भी जायज़ था, हलाल था। सहाबा का दौर में जब इसमें मिलावट बढ़ते गया इसको हराम कर दिया गया। दिमाग का संतुलन दूर जाता रहा है, क्योंकि जब शराब पीता है तो ब्रेन ठीक नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तब पहले सलात का टाइम जो नमाज होता है उसका दौर उसको हराम किया गया, उसके बाद पूरा हराम कर दिया, क्योंकि शरीर मिलावट बढ़ते जा रहा है जिसको इंसान के लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये सब तेरे को पहले ज्ञान लेना पड़ेगा ना कि दुनिया में जायज़ था, क्यों इसको हराम कर दिया गया, जन्नत का जो शराब होगा कैसा होगा। जंगली सुअर, तुम लोग कुत्ता बनने के लिए क्यों आ जाते हो? तुम लोगों का इल्म नहीं है, पहले ज्ञान लिया करो। जंगली सुअर, नाजायज औलाद हो तुम लोग, कुरान का पीछे आ जाते हो बोलने के लिए। तो जो दुश्मनी करना है ना, तो अच्छे से ज्ञान लेके आओ तब दुश्मनी करो। जंगली सुअर, तुम लोग सुअर ही रहोगे। तुम लोग कुत्ता का गू पीते हो, गू खाते हो, कुत्ता का मूत पीते हो, तो तुम लोग जो हराम खाना खाते हो ना, तुम लोग का हराम दिमाग आता रहता है। तो तुम लोग पहले ज्ञान लिया करो, जंगली सुअर हो, तब आओ आके मुसलमानों के साथ दुश्मनी करो, कुरान के साथ दुश्मनी करो, तब थोड़ा जचेगा। फिर भी इंशाल्लाह तुम लोग कभी जीत नहीं पाओगे। जंगली सुअर हो, हम लोग किसी भी धर्म को छोटा नहीं करते, तुम लोग सुअर को छोटा करते जो दुनिया में मतलब आतंक मचा रहा है। तुम लोग ओरिजिनल आतंकवादी हो, तो आतंकवादी को दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ये लोग आतंकवादी है, इन लोगों का काम है सिर्फ आतंक मचाना। तो जंगली सुअरों, मैं हर भाइयों को बोलेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इन जंगली सुअर के पास पहुँच पाए। तुम पहले ज्ञान लो ये कि शराब पहले दुनिया में हलाल था कि नहीं, तब तुम्हारा समझ में आएगा क्यों हराम कर दिया गया। जन्नत का जो शराब होगा वो किससे बना होगा, जन्नत का शराब क्यों जायज़ है, तो इसमें बॉडी का क्या होगा, तुमको सब कुछ मिलेगा। तुम किसी आलिम को जाके पूछो, नहीं तो कुरान का पूरा ये पढ़ो। सिर्फ कुरान पढ़ने से तुमको इल्म नहीं बढ़ेगा, तुमको हदीस भी पढ़ना पड़ेगा। हदीस में सही और ज़ईफ़ होता है, तुमको ये भी इल्म लेना पड़ेगा। जंगली छुआरो, तुम लोगों को पहले इल्म लेके तुम लोग आओ मुसलमानों से दुश्मनी करने, इस्लाम से दुश्मनी करने। नहीं तो तुम लोग जो कुत्ता का साला क्या बोलते, गुस्से में
में गालिया जा रहा है, तुम लोग जो दुनिया में आतंक मचा रहे हो, जिसका दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलते रहते हो, तुम लोग को मतलब इसलिए छोटा होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, क्योंकि तुमको पास इल्म नहीं है। मैं गीता के बारे में कुछ बोलेगा, एक आयत को बोल के कुछ बोल देगा, मेरे को गीता के बारे में और भी इल्म लेना पड़ेगा, तब मेरा बात करना तो सही होगा। तो ऐसे तुम किसी धर्मग्रंथ के बारे में बोल रहे हो तो पूरा डिटेल्स पहले लो। इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है, सिर्फ कुरान से नहीं और सिर्फ हदीस से नहीं। तुमको दो इल्म लेना पड़ेगा। पहले एक क्या था, पहले आयत, उससे दूसरा आयत, पहले जायज़ था कि नहीं, उसके बाद जायज़ क्यों किया, हराम क्यों किया, हराम करने का वजह क्या, तुमको पूरा डिटेल्स लेना पड़ेगा। जंगली सुअरों, तुमको मैं हर भाई को बोलेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये जंगली सुअर के पास पहुंच पाए, इसको थोड़ा इल्म का इजाफा बढ़े, कि मैं पूरा डिटेल्स लेके देखते हैं कि जो मैं सुअर वाला काम किया है, वो जो दुनिया का जो सड़ा गला खाना खा के मेरा दिमाग में जो दिमाग जो सड़ गया है, थोड़ा उसको सही करके देखते। तो देखो, उसके बाद तुम लोग आओ डिबेट करने, किसी मुसलमानों के बारे में गलत बोलने, कुरान के बारे में गलत बोलने, इस्लाम के बारे में गलत बोलने, तुम लोग तब जचेगा। लेकिन तुम लोग क़यामत आ जाएगा, कभी जीत नहीं पाओगे डिबेट में, कभी भी तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इस्लाम में कोई भी सिस्टम हराम और हलाल का जो बारे में या जायज़ नाजायज़ के बारे में पूरा डिटेल्स बोला गया है। तुम लोग मर जाओगे ढूंढते ढूंढते, तुम लोग इस्लाम कबूल कर लोगे, लेकिन तुम लोग को खोट नहीं मिलेगा। तो तुम लोग का जो आधा अधूरा इल्म होता है ना, इससे तुम लोग का जो दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, सही कर देंगे हम लोग। पहले इल्म लेके आओ, उल्टा पलटा आके बोलते रहते हो, जंगली सुअर हो, तुम लोग नाजायज औलाद हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग में सब नाजायज सवाल आते रहता है। पहले इल्म लेके आओ, उसके बाद बात करो।